नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो नीति भारत में। आज 18 फरवरी 2026। ये तारीख बांग्लादेश के इतिहास में एक नया अध्याय खोल रही है। लंबे 18 महीनों के इंतजार के बाद, एक अंतरिम सरकार के शासन के बाद, आखिरकार बांग्लादेश को अपनी जनता द्वारा चुनी गई सरकार मिल गई है। और इस सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं था, ये एक राजनीतिक संकेत था, एक ट्रांजिशन था, एक नया ट्रेंड था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदलाव भारत के लिए भी बदलाव लेकर आएगा? क्या ढाका और दिल्ली के रिश्ते फिर पटरी पर लौटेंगे, या फिर मोहम्मद यूनुस के दौर की कड़वाहट जारी रहेगी? आज की इस विशेष विश्लेषण में हम देखेंगे वो तस्वीरें, समझेंगे वो संकेत और निकालेंगे भारत बांग्लादेश कूटनीति का पूरा गणित। शपथ ग्रहण का ऐतिहासिक दिन। सुबह की शुरुआत हुई नई संसद के सदस्यों की शपथ के साथ। फिर हुआ एक विशेष अधिवेशन बीएनपी का। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, विजेता दल। और उसी अधिवेशन में तारिक रहमान को आधिकारिक तौर पर नेता चुना गया, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। जैसे जैसे शाम ढली, ढाका का माहौल बदल गया। संसद भवन के बाहर लगभग 1000 लोग मौजूद थे, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, उच्च न्यायाधीश, विदेशी प्रतिनिधि। और वहां मौजूद थे कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी। फिर वो क्षण आया। परंपरा के अनुसार सबसे पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई गई। तारिक रहमान ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली, ईमानदारी से कर्तव्यों के निर्वहन का वचन दिया। उनके बाद 49 मंत्रियों ने शपथ ली, 25 कैबिनेट मंत्री, 24 राज्य मंत्री। लेकिन इस कैबिनेट में एक प्रतीकात्मक बदलाव भी दिखा। एक हिंदू मंत्री, एक बौद्ध मंत्री। और ध्यान दीजिए, दोनों पूर्ण कैबिनेट मंत्री हैं। ये सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं, ये एक संदेश है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी और घरेलू राजनीति के लिए भी। एक अनोखा रिकॉर्ड। अब बात उस रिकॉर्ड की जो इस बार बना है। तारिक रहमान बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री हैं 36 वर्षों में। अब तक सत्ता पर 2 महिलाओं का प्रभुत्व रहा, शेख हसीना आवामी लीग से और खालिदा जिया बीएनपी से, यानी तारिक रहमान की माता। शेख हसीना आज भारत में निर्वासन में है और खालिदा जिया का दिसंबर 2025 में निधन हो गया। ये एक राजनीतिक युग का अंत है और एक नए दौर की शुरुआत। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि ये परिवर्तन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के पतन का संकेत न बने। अब आते हैं असली सवाल पर। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहला, कानून व्यवस्था। दूसरा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तीसरा, अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। बांग्लादेश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा निर्यात आधारित है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर इसकी रीढ़ है। लेकिन विदेश नीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों? पहला कारण, भौगोलिक स्थिति। बंगाल की खाड़ी, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक। 2 एशियाई दिग्गज पड़ोसी, भारत और चीन। दूसरा कारण, व्यापार संतुलन। ढाका को रणनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा। भाग 4, भारत का सवाल। शेख हसीना के शासन में दिल्ली और ढाका बेहद करीबी साझेदार थे। लेकिन अंतरिम सरकार के दौरान मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में तनाव बढ़ा। पाकिस्तान के साथ संपर्क बढ़े, चीन के साथ संवाद तेज हुआ। यूनुस ने एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश समुद्र का गार्जियन बन सकता है, नेपाल, भूटान और भारत के 7 सिस्टर्स के लिए। 7 सिस्टर्स भारत के पूर्वोत्तर राज्य। उन्हें स्वतंत्र इकाई की तरह प्रस्तुत करना भारत की संप्रभुता के संदर्भ में संवेदनशील है। और याद रखिए, चीन यात्रा के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही संकेत दिया था। अब सवाल, क्या तारिक रहमान भी वही राह चुनेंगे? शुरुआती संकेत अलग है। चुनाव जीतने के कुछ घंटों के भीतर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और शपथ ग्रहण में भारत के लोकसभा स्पीकर मौजूद रहे। पीएम मोदी का संदेश सौंपा गया, भारत आने का निमंत्रण दिया गया। ये नई सरकार के साथ पहला सकारात्मक राजनयिक संकेत था। शेख हसीना का मुद्दा। शेख हसीना अब भी भारत में है। अंतरिम सरकार ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन तारिक रहमान का रुख अलग है। उन्होंने कहा, प्रत्यर्पण कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ये संकेत है कि वो सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दे लंबित हैं, नदी जल बंटवारा, सीमा सुरक्षा, व्यापार असंतुलन। और एक प्रतीकात्मक प्रश्न, क्या उनकी पहली विदेश यात्रा दिल्ली होगी, जैसा कि शेख हसीना करती थी, या फिर कोई नया संकेत मिलेगा? बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन भारत के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। तारिक रहमान की कूटनीति क्या संतुलित होगी या रणनीतिक झुकाव दिखाएगी? ये आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा।
लेकिन अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत बांग्लादेश संबंध एक नए सकारात्मक दौर में प्रवेश कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो जियो नीति भारत को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और गहन भू राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।